ओके, हेलो गाइस। बेसिकली आज हम देख रहे हैं कि हमें रेडिट अकाउंट्स कैसे बनाने हैं बेसिकली, और ये देखेंगे कि रेडिट अकाउंट होता क्या है। ओके, बेसिकली रेडिट एक सोशल मीडिया है जो कि हमारे पास जिस तरह फेसबुक है, ट्विटर है, इस टाइप का है। रेडिट बेसिकली बहुत कम लोगों को पता है, पर जिन लोगों को पता है वो बहुत हाई फाई मतलब तरीके के काम करते हैं। इसमें होता ये बेसिकली आपको आपकी कैटेगरीज के हिसाब से चीज़ें मिल जाती हैं। जिस तरह आप कोई गेमर्स है या ये वो हैं, तो इसमें आपको हर टाइप की जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। मतलब ऐसी ऐसी न्यूज़ेस भी होंगी जो अभी 10 मिनट पहले लॉन्च हुई होंगी और वो आपके सामने इस पे आ रही होंगी। और ये हर टाइम मतलब लोग जिस तरह हम जैसे लोग हैं फेसबुक पे पोस्टिंग करते हैं, कोई भी नई चीज़ आई पोस्ट कर दी, इस हिसाब से इसमें भी वही काम है। लेकिन इसमें फ्रेंड्स ऐड करना या ये वो चीज़ें करने का कोई चक्कर नहीं है। और इसमें बेसिकली ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स इस हिसाब से हैं जिस तरह आप ऊपर यहाँ पे इस बार में देख सकते हैं। रैंडम, फ़नी, पिक्स। पिक्स पे क्लिक करेंगे तो पिक्स सिर्फ होंगी, अब किसी भी टाइप की हो सकती हैं। गेमिंग वाले गेमिंग की तरफ, न्यूज़ वाले न्यूज़ की तरफ, और मैं सब क्यूट टाइप के स्टफ़ होंगे। वर्ल्ड न्यूज़ हो गया, मूवीज़ हो गई, इस तरह के काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं इसमें, जिसमें आप उस हिसाब से ही सर्च कर सकते हो। ओके। और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं? हम इसे इसलिए यूज़ करते हैं कि हम बाहर की ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे या अपने यूट्यूब चैनल पे या जो भी हमारा प्रोसेस है जिसमें हमें ट्रैफिक डाइवर्ट करनी है वो हम कर सकें। क्योंकि बाहर की ट्रैफिक जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमें हमारी एडवर्टाइजमेंट कंपनी सपोर्ट करेगी और उतने अच्छे एड्स देगी और उतना ज़्यादा हम अर्न कर सकते हैं। ओके। बेसिकली रेडिट का बारे में मैं आपको एक चीज़ पता चलूँ, रेडिट अकाउंट्स ब्लॉक होते रहते हैं। तो इस वजह से हमें डेली इनको बनाना पड़ता है कुछ ना कुछ को। ब्लॉक क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें हम पोस्ट तो कर देते हैं, अगर इररेलेवेंट पोस्ट हुई या रेडिट को पसंद आई या कोई जिस तरह के आम तौर पे हमारे लोग हैं इन लोगों को पसंद आई, तो वो कुछ लोग आपको रिपोर्ट करते हैं, कुछ लोग उसका अच्छा कमेंट देते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक ट्रम्प के ऊपर एक रिपोर्ट की थी जो कि CNN ने उसका एक भांडा फोड़ा था, जो कि बेसिकली उसके वो एक टूर पे जा रहा था उसके ऊपर। सो उस पे कुछ जो ट्रम्प के हामी थे उनको बुरी लगी ये बात कि मैंने उनके उसके ख़िलाफ़ पोस्ट की है, तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट ब्लॉक कर दी। 3-4 लोगों ने, और बाकी सब ने, क्योंकि बाकी सब ट्रम्प के ख़िलाफ़ थे, तो उन्होंने मुझे सराहा। लेकिन इस टाइप की चीज़ें होंगी तो आपका अकाउंट बहुत जल्दी ब्लॉक हो सकता है। ब्लॉक होने का सीन ये है कि आप कुछ भी कर लो, आप अपने अकाउंट को बचा नहीं सकते। आप उधर से भी पिटोगे, यहाँ से भी पिटोगे। ओके। और दूसरी चीज़, रेडिट अकाउंट एक आईपी पे बन सकता है। एक आईपी पे दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आईपी रेडिट के सर्वर में सेव हो जाती है। सो हमें अगेन अकाउंट बनाने के लिए हमें उसके लिए आईपीज़ चेंज करनी पड़ती हैं। आईपीज़ चेंज किस तरह करनी है? उसके लिए हमें चाहिए वीपीएन। अब सबसे पहले हम वीपीएन इंस्टॉल करेंगे अपने पास। बेसिकली मैंने तो किया हुआ है, आपको बताऊंगा। मैं क्रोम में एक्सटेंशंस के अंदर जाऊंगा। एक्सटेंशन के नीचे आके गेट मोर एक्सटेंशंस। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा ZENMAT, ज़ेनमेट। ज़ेनमेट टाइप होगा तो ज़ेनमेट हमारे पास इस टाइप का शो होगा। ये देख रहे हैं, ज़ेनमेट VPN बेस्ट साइबर सिक्योरिटी एंड अनब्लॉकर। नीचे वाला जो है ज़ेनमेट वेब फायरवॉल फ्री प्लस एड ब्लॉकर, ये नहीं, ऊपर वाला ज़ेनमेट VPN बेस्ट साइबर सिक्योरिटी एंड अनब्लॉक। इसको हम यहाँ से ऐड टू क्रोम करेंगे। मेरे पास यहाँ रेडिट का आ रहा है क्योंकि ये मैं पहले ही ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। जब आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे, ये 1 मिनट के बाद यहाँ पे आपके पास शो होगा। जैसे ही आएगा आपके पास एक और ब्राउज़र खुलेगा, मतलब एक और विंडो खुलेगी। उसके अंदर आपने साइन अप करना है उस अकाउंट को। जब आप साइन अप करेंगे तो ये आपके पास इस तरह का ग्रीन कलर में शो होने लग जाएगा। अब इसमें आईपीस यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें, अभी मैंने यूएसए की आईपी लगाई हुई है। ओके। अब यहाँ पे हम चेंज आईपीस भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, काफ़ी आईपीस है हमारे पास, जो आईपी हम लगाना चाहें लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, अब जिस तरह मेरे पास यूनाइटेड स्टेट्स चल रहा है इस वक्त, और मुझे
दोबारा यूनाइटेड स्टेट्स की ही आईपी चाहिए। बेसिकली इसमें तो दो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, पर अगर मुझे दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स वेस्ट है, इसी की मुझे दूसरी आईपी चाहिए, तो इसमें कोई बड़े रॉकेट साइंस नहीं है। मैं इसको ऑफ करूँगा और दोबारा ऑन करूँगा, वही लोकेशन होगी पर आईपी चेंज होगी। मतलब आईपीस एक बार जो आप लगाएंगे वो दूसरी बार नहीं होगी, आपको चेंज करके आईपी देगा, तो आप वही लोकेशन दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब रेडिट अकाउंट पे आ जाते हैं। आईपी हमारी चेंज हो गई। रेडिट अकाउंट बनाने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप के पर हमारे पास कुछ इस टाइप का फॉर्म खुलेगा। अब ईमेल का चक्कर, जितने ज़्यादा अकाउंट्स उतनी ज़्यादा ईमेल्स, क्योंकि हमें उसको अप्रूव करवाना होता है। सो ईमेल के लिए हमारे पास एक चीज़ है fakemailgenerator.com। fakemailgenerator.com बेसिकली ये एक चीज़ करता है कि फेक ईमेल्स करवाता है, और ये हम इसलिए यूज़ करते हैं, कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो हमें अप्रूव करवाने होते हैं ये वो, तो हम इससे अप्रूव कर सकते हैं। अब इतने ज़्यादा अकाउंट्स, इतना तो कोई ख्वार है नहीं कि जीमेल के या याहू के या एमएसएन किसी भी चीज़ के इतने ज़्यादा अकाउंट्स बनाए, तो हम इस वजह से इसी को यूज़ करेंगे। हम यहाँ से कॉपी करेंगे, बेसिकली ये ईमेल कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे मैं आऊँगा, ईमेल के अंदर पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना है, यूज़र नेम के अंदर जो आप नाम देंगे वो किसी अंग्रेज़ का ही होना चाहिए। क्या होगा पोंगा, पाकिस्तानी रखेंगे या इस जैसे नाम देंगे तो वो ना रखें तो अच्छा है, क्योंकि उस कम्युनिटी में वो ज़्यादा सपोर्ट ही अपने गोरे लोगों को ही करते हैं। सो इसको मैं कर देता हूँ वीट प्रो, चेक करते हैं। ओके, पासवर्ड देते हैं। अच्छा, पासवर्ड जितने भी आप अकाउंट्स बनाएं सबका सेम रखिएगा। यहाँ पे एक कैप्चा, ये सब देने के बाद व्हाट अगेन करते हैं। कॉपी, साइन अप, ईमेल डाली। यहाँ नंबर नहीं देना, क्योंकि नंबर देंगे तो स्पैम हो जाएगा। मतलब ईमेल में भले नंबर दें पर इस जगह ना दें। पासवर्ड, साइन अप करेंगे। ओके, ये साइन अप तो हो चुका है, मतलब लॉगिन तो हो चुका है, पर ये अभी तक कंफर्म नहीं है। हमें इसको यूसेज के काबिल बनाने के लिए इसको कंफर्म करना होगा, जो कि ये कुछ देर में यहाँ पर जो ईमेल जो उसने दी थी वो यहाँ पर आ जाएगा, जो इसका कंफर्मेशन कोड होगा या कंफर्मेशन लिंक होगा। ओके, इसके साथ एक कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि हाँ भाई अंग्रेज़ों के नाम कहाँ से लाएं। सो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ है fakenamegenerator.com। इसमें ये होता है कि हर बार जब भी आप कुछ करना चाहें आप फेक नेम जनरेट कर सकते हैं किसी भी बाहर के बंदे का। बेसिकली यहाँ से अपने रैंडम सेलेक्ट करेंगे तो दोनों में से वो कुछ भी वो अपनी मर्ज़ी से करेगा। मेल सेलेक्ट करेंगे सिर्फ मेल्स के नाम। अमेरिकन, यहाँ से हम नेशनलिटी चूज़ कर सकते हैं किस टाइप के लोग चाहिए, वो मतलब नेक नेम्स। और यहाँ से आप उसकी कंट्री चूज़ कर सकते हैं, जिसका आप हर बार जनरेट करेंगे तो आपके सामने एक नया ही नाम आएगा। और कमाल की बात, नाम के साथ वो आपको एड्रेस भी देगा, मदर मिडिल नेम भी देगा, एसएसएन भी देगा, और फ़ोन नंबर भी देगा, कंट्री कोड भी देगा। एक एक चिट्ठा यहाँ से वो दे देगा, जो कि हमारे बेसिकली ऊपर काम काफ़ी आता है। ओके, चेक करें तो हमारे पास ओके, ये देखें हमारे पास मेल आ चुका है। यहाँ पर हमें बेसिकली इसको कॉपी करना है और एक ब्राउज़र में आकर, और मतलब एक विंडो में आकर इसको पेस्ट करना है। ओके, ये आ गया हमारे पास, योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड। हमारी ईमेल वेरीफाई हो चुकी है। ओके, अब ये ईमेल वेरीफाई हो चुकी है। सो अब कोई मसला नहीं। अब हमें सिंपल एक चीज़ करनी है, इसकी ईमेल कॉपी करनी है
और अपने पास एक फाइल में सेव कर लेनी है। ये एक देखिए यहाँ पे इसका यूज़र नेम, और जितने भी अकाउंट्स बनाए पासवर्ड एक ही रखें, क्योंकि पासवर्ड एक ही होगा तो आप लोगों को लॉगिन करने में आसानी होगी। ओके, इसी टाइप से अब हमें दूसरा अकाउंट बनाना है। मैं इसको लॉग आउट करूँगा। ओके, यहाँ पे आऊँगा, अपनी आईपी अगेन चेंज करूँगा, जो भी मैं लेना चाहूँ। मैं यूके कर लेता हूँ। ओके, यूके लॉगिन हो गई। इसको मैंने रिफ़्रेश किया, इसको फेक नेम में आया। यहाँ पे बेसिकली मैं दोबारा इसको, इस चीज़ को ख़त्म करके इसको दोबारा रिफ़्रेश करूँगा। अब मेरे पास एक नई ईमेल है, इसको मैं कॉपी करूँगा अगेन, यहाँ पे यूज़र नेम दूंगा, वॉटेवर सेम प्रोसेस वही चलेगा, और मुझे इस टाइप की 20 ईमेल्स करनी है। ओके, सो ये आप लोगों का काम है जो कि आप करेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा अच्छा, बेसिकली और भी काफ़ी सारे हमारे पास मेल जनरेटर हैं। जिस तरह हमारे पास ये गोरिल्ला मेल्स है, लेकिन ये कुछ ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। सो आप ये करें कि फ़ेक मेल जनरेटर, या अगर आपके पास कोई, आप जानते हैं आपके पास कोई अच्छा मेल जनरेटर है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, बस अभी के लिए इतना।